एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कंटिन्यूएशन है इस वीडियो का जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था। वो मॉर्निंग टू नून का टाइम का था, तो वहाँ से ये कंटिन्यूड है। सो ये मम्मी जी का बेडरूम है। दर्शिल यहाँ पे सोता है, तो वो ज़रा लेट से उठता है, तो मुझे अब आके क्लीन करना पड़ा। किचन का काम तो हो गया। Hello. Hi, what is that in your hand? Say good morning. Okay, so what is that in your hand? It's a butter box. तो नाश्ता वगैरह हमारा करना हो गया। मैं नाश्ते के बाद ही जो भी मेरा चाय वाय होता है मैं पीती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लैक टी पीती हूँ, ब्लैक हर्बल टी पीती हूँ। तो सबसे पहला पानी उबालना है, और उबालने के बाद पानी उबलते उबलते मैं उसमें डाल दूँगी सौंफ, इलायची, छोटा पीस अदरक और लवंग और दालचीनी, छोटा छोटा पीसेस उसमें डाल दूँगी। और ये जो तुलसी की पत्ते, ये कंपलसरी मेरे चाय में रहना ही है। उसका टेस्ट के बिना मेरा चाय अधूरा होता है। तो तुलसी के पत्ते, मेरे बालकनी में हम देखे होंगे खूब सारे तुलसी के पत्ते पौधे हैं, पत्ते बोल रही हूँ, बहुत सारे पौधे होते ही हैं। तो मैंने उसमें डाल दिया था गुड़। मैं शुगर कम ही लेती हूँ, गुड़ उसमें मैंने डाल दिया है। तो वो जब तक उबालता रहता है, होता रहता है, मैं उस टाइम के बीच में ये जो बर्तन पड़े रहते हैं सिंक में, ये साफ़ कर देती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के टाइम में बीच बीच में या एक के बाद एक काम हो जाना चाहिए। देखिए मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है यहाँ पे। तो उसके बाद जब अच्छे से उबल आ जाता है इस चाय में, उसके बाद मैं डाल देती हूँ टी पाउडर, जो वो भी हर्बल मिक्स है। उसमें अश्वगंधा है, मुलेठी है, जिंजर है, तुलसी है, वो वाला मैं चाय पाउडर यूज़ करती हूँ। टाटा टी का है वो। तो उसके बाद ये मुलेठी स्टिक्स है, मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, बहुत ही अच्छा है। सर्दी खांसी बच्चों को भी अगर है तो यूज़ कर सकते हो काढ़ा में डाल के। मुझे बहुत पसंद आता है, एंड ये नेचुरल स्वीटनिंग टेस्ट भी देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा ब्लैक टी, रेडी हो गया है। तो चलिए हल्का फुल्का और भी ज़रा क्लीनिंग का काम बाकी पड़ा है। तो सीधा एक व्यू आपको दिखा रही हूँ घर में कैसा पड़ा है अभी। यस, मम्मी जी ऑलरेडी पूजा करने में लगे हैं। मम्मी नहा के आ गए, पूजा रेडी हो गया बोल रही हूँ, पूजा करने में लगे हैं। तो मेरे बच्चे खेल रहे हैं, लेट से उठते हैं यूजुअली, छुट्टियां चल रहे तो दोनों भी खेल रहे हैं। तो उनको भी नहला दूँगी बाद में। तो यस, मैं अभी आई हूँ हमारे बेडरूम में, और देखिए कैसा पड़ा है। यार तो दान भी सोई थी, तो वो भी लेट से उठती है, तो मैं इसलिए अब आके क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद बेड क्लीन कर देती हूँ। वीकेंड्स हो तो मैं बेडशीट्स भी चेंज कर देती हूँ। हर वीकेंड बेडशीट्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से बेडशीट्स मैं फोल्ड करके छोड़ के रख देती हूँ, और उसके बाद झाड़ू में बाद में लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा अभी हुआ है घर में। तो ये रूम छोड़ के बाद में झाड़ देंगे। तो इसके बाद मैंने चाय भी पी लिया था। उसके बाद मैं नहाने जाने जाऊँगी, फ्रेश अप हो जाऊँगी। उससे पहले और एक भी काम बाकी था, कपड़े डाल देना है मशीन में। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ इनके ऑफिस के कपड़े। तो कलर निकलने वाला कपड़े अलग रख देती हूँ, और नॉर्मल कपड़े अलग रख के मैं मशीन में डाल के, वो काम होता रहता है बीच में। तो यहाँ दो काम यहाँ पे हो जाता है, मशीन का काम भी हो जाएगा, मेरा नहाने का टाइम भी हो जाता है, नहाने का काम भी हो जाता है।
तो यस, ऐसे ही चलता रहता है हमारा वीकेंड का रूटीन। एक काम के बाद एक काम करते रहना है, तो तब जाके काम ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद। इस तरह से प्लान कर लेती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो रोज़ के कपड़े जो भी होते हैं मम्मी एक दिन धो के एक दिन मशीन में डाल देते हैं, तो मुझे वो भी हेवी बर्डन नहीं पड़ता है। तो ऊपर के जो भी काम होते हैं मम्मी जी बहुत ही हेल्प कर देते हैं मुझे, तो बहुत दिक्कत फेस नहीं होता है मुझे काम करने में। ऑफिस का काम मैनेज हो जाता है, बच्चों का मैं देखभाल कर लेती हूँ। बीच में ऑफिस के टाइम पे मैं आती हूँ, बच्चों को नहला देती हूँ, कभी कभार खिला देती हूँ, या बच्चों को सुलाने का काम वो सभी मैं कर लेती हूँ। क्योंकि घर में काम करते हैं तो ये सभी हेल्पिंग तो करना ही होता है, विच इज़ अगेन मैनेजेबल थिंग। तो यस, मैंने कपड़ों को मशीन में डाल दिया है। तो वीकेंड्स में जितना काम हो सकता है मैं उतना काम कर लेती हूँ, ताकि अगेन वीकडेज में जो है वो हैवी बर्डन ना हो। तो ये आप देख सकते हो, मैंने बर्तन भी मांज दिया है, सिंक क्लीन कर दिया है, और फिर भी कुछ ना कुछ तो पड़ता ही रहता है सिंक में। तो पानी वेस्ट मत कीजिएगा, जितना पानी आप यूज़ करते हो उसको बकेट में डाल के आप पौधों को डाल सकते हो। तो बहुत गर्मी है, गर्मी के टाइम पे ज़रा सा पानी भी बाहर रख दीजिएगा, ताकि चिड़िया तोते जो भी आते हैं पक्षियाँ वो पानी पी के जाते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा कटोरी रख दिया है, पानी पीते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो यस, मैं अभी फ्रेशअप होके आ गई हूँ। अब मेरा फेवरेट बन चुका है। रोज़ वाटर मैंने अमेज़न से मंगाई थी, और ये प्योर रोज़ वाटर है 100%। इसमें कोई केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इसमें इतना अच्छा खुशबू आता है, फील लाइक घर में ही बना के यूज़ कर रहे हो, ऐसा वाला मुझे अमेज़न में मिला। इसके बारे में मैं ज़रूर अलग से वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे शेयर कर दूँगी, चेकआउट करना। हल्का फुल्का सा टचअप कर लूँगी, ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ मैं रोज़ जस्ट रोज़ वाटर स्प्रिंकल कर दिया, एक मॉइस्चराइज़र लगा दिया, सिंदूर और एक काजल मेरा फेवरेट होता है। मन करा तो मैं कॉम्पैक्ट लगा लूँगी, अदरवाइज़ छोड़ दूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा के रूम में, पाँव पड़ लूँगी। मम्मी जी बिज़ी है, उनके कुछ कपड़े वगैरह ऑल्ट्रेशंस में लगे हैं। 2 जगहों में जाने का तैयारियाँ चल रहे हैं। फ़िलहाल हम पैकिंग में लगे हैं, क्योंकि एक पूरा हफ्ता हम ट्रैवलिंग में रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, गेट टुगेदर है फैमिली का। तो अब हो गया फ्रूट्स टाइम के बाद हमने लंच भी कर दिया था। तो लंच टाइम मतलब लंच खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सीधा मेरे कपड़ों का पैकिंग करने के लिए। जस्ट चेक कर रही थी मैं यहाँ पे क्या क्या कपड़ा रख लेना है, क्या क्या कंसिडर करना है पैकिंग में। तो वो सबसे पहले देख लेना है, क्योंकि सडन रश या एंड मोमेंट में रश करने से कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएंगे ही हम। तो इसलिए पहले ही रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। माना कि 1 हफ्ता टाइम है, लेकिन मुझे तो वीकेंड्स में ही टाइम मिल पाता है, तो इसलिए मैं पहले ही रेडी करके रख लूँगी। पैकिंग चल रही है, पैकिंग कर रही हूँ मैं। अभी देख रही हूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और जो भी पुराने साड़ी का ब्लाउजेस जो होते हैं वो ब्लाउजेस सही आता कि नहीं। अगर कुछ ऑल्ट्रेशंस करवाना पड़े तो मुझे अभी 1 हफ्ता मतलब 7-8 दिन का ही टाइम है। तो मैं देखूंगी कौन सा ड्रेसेस होता है मेरे पास। घाघरास है, गाउन्स है, एथनिक वेयर्स है। तो 2-2 शादियों को जाना है, और उसके बाद जैसे घूमेंगे भी, वो भी अभी प्लानिंग चल रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे कपड़े रख लेना होगा। और उसके बाद आज सैटरडे है तो मेरा छुट्टी होता है। तो यस, अभी आपको इस चैनल पे व्लॉग्स रूटीन मतलब डेली रूटीन का तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रही हूँ। 9 to 5 मेरा जॉब होता है, और वीकेंड्स में ही मेरा छुट्टी होता है। लाइक सैटरडे एंड संडे ही मेरा छुट्टी होता है। तो उस छुट्टी के टाइम पे ही मैं जरा सा व्लॉगिंग या कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बना पाऊंगी। तो इसीलिए आपको डेली व्लॉग्स नहीं आ पाएगी। स्टिल मैं कंटिन्यू करूंगी, या कोशिश करूंगी, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं व्लॉग करूंगी, मतलब शूट करूंगी, और टाइम मिला तो एडिट करके आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेगुलर व्लॉग्स तो नहीं आ पाएगा, सॉरी फॉर दैट।
लेकिन प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, इस नए मेरे चैनल के ऊपर भी सपोर्ट दीजिएगा जैसे आप मेरे पहले 2 चैनल्स को देते आए हैं। तो अगर आप नहीं जानते हो मेरे पहला 2 चैनल्स का नाम मैं बता दूं। पहला वाला है मम्मा की दुनिया और दूसरा है धरानवी कॉर्नर। तो दोनों भी चैनल्स अच्छे ही चल रहे हैं। बहुत मेरा नया चैनल है, मैंने सोचा कि व्लॉग्स जो होता है व्लॉग्स के लिए ही मैं अलग चैनल रख दूंगी, क्योंकि पहला वाला चैनल में जो मम्मा की दुनिया है मैं वहीं पे व्लॉग्स डालती थी, लेकिन मैं देखी कि वहां भी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है खासकर व्लॉग्स के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग्स के लिए मैं अलग ही चैनल खोल दूंगी। तो ये मेरा नया चैनल है, तीसरा चैनल है। तो मैं आप सभी का सपोर्ट जरूर चाहती हूँ। प्लीज इस वीडियोस को देखिएगा, व्लॉग्स देखिएगा, जितना हो सके मैं इन्फॉर्मेटिव भी रखूंगी, इंटरेस्टिंग भी रखूंगी। तो प्लीज जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक लाल रंग का बटन है, वहां पे दबा दीजिएगा और आपको एक बेल आइकॉन भी दिखेगा, उसके ऊपर भी हिट कर देना है, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देखें। तो चलिए, पैकिंग शुरू हो चुका है। माना कि टाइम अभी है, लेकिन एंड मोमेंट रश से हम पहले ही कुछ रेडी कर लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। जो भी चीजें मिस होता है वो भी हम रख ले सकते हैं। तो इसीलिए चलिए पैकिंग शुरू कर रही हूँ। गर्मी भी बहुत है, काफी गर्मी है। पता नहीं अभी ट्रैवलिंग के टाइम पे कैसा रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं और मेरे जीजू के भी बच्चे आएंगे, 2 बच्चे वहाँ से भी है और दीदी के बच्चे हैं। दीदी के बच्चे तो एक आएगा, एक तो कॉलेज में उसका एग्जाम है तो वो नहीं आ पाएगा। तो कैसा मैनेज हो पाएगा वो भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत धूप है और इतने लोग हम गेट टुगेदर फैमिली की जैसे निकल रहे हैं। आई थिंक आफ्टर 4 to 5 years, 4 से 5 साल हो गया है हम सब लोग मिलके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर अस। तो देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रख लेना है। एक एक चीज़ें देख देख के रख लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो पानी से लेके सब कुछ, सैनिटाइजर्स, मास्क हो गया, सब कुछ देख के रख लेना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा नोट भाई बना लूंगी, जो भी चीज़ें मैं रख लूंगी, मेरा पैक हो जाएगा सूटकेस में, मैं टिक करते जाऊंगी। तो दैट इज़ अ बेस्ट थिंग। आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, खासकर जब बच्चों को लेके जा रहे हो साथ में। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस एट दिस पेंडेमिक टाइम। तो चलिए जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे। देखिए हॉल में भी बच्चे खेलते खेलते ना कितना गंदा कर देते हैं। जो सफाई करते रहो उसी में चला जाता है आधा दिन तो हमारा। वहाँ पे देखिए टीवी में चल रहा है लक्ष्मी का सीरियल। ये सीरियल मेरे मम्मी जी को बहुत ही पसंद है, रोज़ देखते हैं। आजकल मैं भी देखने लगी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आप भी। हेलो, हाँ शाम हो रहा है, शाम के टाइम हो रहा है अभी। तो मुझे बीच में कुछ वीडियोस भी शूट करना था, बहुत सारे वीडियोस शूट करना अभी पेंडिंग है। शूट तो कर लेती हूँ लेकिन एडिटिंग भी पेंडिंग रह जाता है, तो इसलिए मैं गई थी शूट करने। तो करते 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 शाम हो गया और अब बज रहा है 7 बज रहा है। तो मैं लाई थी चाय पीने के लिए, चाय बना लिया। और देखिए कपड़े भी वैसे ही है। अभी पैकिंग का काम तो ऐसे ही शुरू हुआ था, लेकिन यही पे रह गया, तो मुझे वो भी करना है। और मेरा चाय दैट इज़ ब्लैक टी, मैं पीती हूँ ब्लैक टी। और देखना है अभी डिनर बना दूंगी फटाफट से। डिनर में बनेगा रोटी और कैतुबी सब्जी। मम्मी जी चुरा के देंगे कैतुबी सब्जी, तो उसके हिसाब से मैं सब्जी बना दूंगी। और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बहुत शोर मचा रहा है, बस
तो शूटिंग का काम तो ख़त्म हुआ, लेकिन एडिटिंग बच गया है, तो मैं कर लूँगी धीरे धीरे, जैसे या जब टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। कल कुछ शॉपिंग भी करना बाकी है, वो भी हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे काम स्टार्ट हो जाएगा लाइक मंडे टू फ्राइडे। मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो 7-8 दिन में ही मुझे सब कुछ रेडी कर लेना है। तो आज मेरा पैकिंग हो जाएगा और धानवी दर्शन का भी हो जाएगा, उतना तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। चलिए आराम से ज़रा बैठ के मैं चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में जो भी काम है निपटा लूँगी। बर्तन वगैरह देखूँगी, अगर हुआ तो मांजूँगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर लूँगी। और बोलिए, शाम के टाइम हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे? ओके, पढ़ा कि नहीं? कुछ लिखा पढ़ा है? यही बस होता रहता है, पढ़ा है नहीं है यही पूछते रहो। क्या है ना, साथ में बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है बच्चों को, जो मैं ज़रा सा मिस कर लूँ यहाँ वहाँ, क्योंकि फिर मंडे टू फ्राइडे तो मैं बिज़ी रहती हूँ ऑफिस के काम से। ये देखिए कैसे फिर रही है, बाल कंघी करने देती नहीं है, बाल बस ऐसे रहना है। मोगली रख दिया मैंने इसका पेट नेम, मोगली। बाल अच्छा नहीं दिख रहे हो, जाओ कंघी कर लो। तो चलिए मैं चाय पीऊँगी और आराम से बैठ के फिर बाद में पैकिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं डिनर बना दूँगी। तो इसमें अभी आ गए हूँ कपड़े घड़ी करने के लिए। जो कपड़े मैं डाली थी, यूनिफॉर्म्स वगैरह, इनको चाहिए होता है ना, हस्बैंड कहे हैं, तो बहुत सारे कपड़े मैं जो सुबह डाली थी उनको ही मैं घड़ी कर रही हूँ। और ऐसे हंसी मजाक चल रहा है, मम्मी कुछ बोल रहे थे तो सुन रही थी। और वहाँ है दर्शिल मेरा बेटा, जो 7 साल का है और वो पढ़ाई कर रहा है। तो ये काम करने के बाद जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, जो डिनर है। तो वो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक क्या बनाएंगे, तो हम डिस्कस करके बातचीत करके ही बनाते हैं। तो यस, डिनर बनाने का टाइम हो ही गया है, तो मैं किचन में आ गई हूँ फाइनली। तो यस, यहाँ पे हम बना रहे हैं गवारपल्ली का सब्ज़ी। गवारपल्ली इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर बीन्स, आई थिंक क्लस्टर बीन्स या क्लटर बीन्स कुछ होता है, क्लस्टर बीन्स राइट। तो वो बनाएंगे आज, जस्ट ड्राई फ्राई रहेगा, बहुत इजी सब्ज़ी है, सुबह के टाइम में भी आराम से बना सकते हो अगर आप बनाना चाहे तो। कुकर इस तरह से ज़रा इसका हैंडल जो है लटक रहा था, शेक हो रहा था, तो इसको मैं तब का तब ही इसको ऐसे टाइट कर दूंगी, जो मिला स्पून या चाकू जो भी मिलता है मैं टाइट कर दूंगी तब का तब। अदरवाइज़ ये वो क्या होता है, उसका स्क्रू जो है वो लूज़ होता है और गिर जाता है, मिला तो मिला, अदरवाइज़ गॉन, फिर एक्सचेंज को रख दो कुकर, तो ऐसा होता है। तो इसलिए तब का तब आप इसको टाइट करके रख दीजिएगा, ताकि वो अगेन शेक होके वो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने उसमें कुकर में तेल डाल दिया था, उसके बाद मैंने ज़रा सा स्प्रिंकल कर दिया करी पत्ता, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें प्याज। तो प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे तेल में। बहुत ही आसानी से बन जाती है ये सब्ज़ी, और टेस्टी भी बहुत ही अच्छा बनता है, रोटी में बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। तो उस तरफ आप देख सकते हो, जो गवारपल्ली में खेल रहे हैं वो मेरा बेटी है। तो खेलते खेलते मुझे किचन में ऐसे तंग करती है ना, जो भी चीज़ मैं करने जाती हूँ उसमें हर चीज़ में मैं करके लगा लग के बैठी रहती है, काम करने ही नहीं देती है जल्दी जल्दी। तो यस, मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, और मैं इसमें डाल दूँगी और भी ज़रा सा हल्दी डाल दूँगी, और मैंने डाल दिया है मिर्च का पाउडर, और उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तेल में आप ड्राई स्पाइस पाउडर्स डालेंगे ना, उसका स्वाद ही अलग होता है दोस्तों। सिंपल से सिंपल रेसिपी भी बहुत टेस्टी निकल के आता है। अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बाद जो यहाँ पे खेल रही, देखिए अभी भी तंगी कर रही है मुझे, ये वो बातें करते रहती है बीच बीच में, एंड बहुत शरारती भी है। तो उसके बाद अभी मिक्सी कर रही हूँ मैं। और ये देख सकते हो, ये है अदरक, और सॉरी अदरक नहीं है, लहसुन और धनिया का पाउडर। धनिया
और लहसुन का पाउडर आप बना के रख लीजिएगा, वो भी एक परफेक्ट मसालेदार मिक्सचर होता है। आप सब्ज़ी में डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी निकल के आता है। दाल में भी डाल सकते हो। तो वो मैंने डाल दिया था ज़रा सा, और उसके बाद मैंने अच्छे से भून लिया उसको, और मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर जल्दी चुर जाएंगे, मतलब गल जाता है, तो अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा उसको भी। यहाँ पे वाटर ऐड नहीं करना है हमको, जस्ट तेल में ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैंने वहाँ पे धनिया पत्ता अच्छे से धो के उसको काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो उसके बाद जब टमाटो गलने लग जाता है, आप इस तरह से स्मैश कर दीजिएगा और भी जल्दी काम हो जाएगा। तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से और भी जल्दी से गल जाएगा। तो उसके बाद बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं ये जो गवारफली है जो धो के रखे हैं, उसको मैं ज़रा ज़रा करते करते इसमें डाल दूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल में। उससे पहले ज़रा सा नमक डाल लीजिएगा स्वाद अनुसार, और उसके बाद मिर्च पाउडर डालना है उतने, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करने वाला है। बहुत सिंपल रेसिपी है, आराम से बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई और मसाला नहीं डालने वाले हैं। उसके बाद मैं ये गवारफली डाल दूँगी और अच्छे से एक बार तेल में मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी क्या करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया, क्योंकि हम इसको कुकर में ही बनाने वाले हैं, सीटी लगाने वाले हैं। ज़रा सा, बहुत ज़रा सा पानी इसमें ऐड कर दो, बस 1 या 2 विज़ल में ही ये गल जाएगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे 2 विज़ल छोड़ती हूँ, तो अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा। अगर बहुत हार्ड होता है वो गवारफली, आप 2 विज़ल दीजिएगा। अगर बहुत ही सॉफ्ट है तो आप 1 विज़ल को ही बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा गल गए तो भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो आप मैक्स टू मैक्स 1 विज़ल दे दीजिएगा। तो ये जो बीन्स थे वो बहुत ही हार्ड था, तो इसलिए मैंने 2 विज़ल्स दे दिया था। तो यस, आप साइड में देख सकते हो मेरी मदर इन लॉ आ गए हैं रोटी बनाने। तो लोहे बना रहे बोल रही हूँ ओके। तो उसका एक एक लुंडे बना के रख रहे हैं, और उस तरफ लास्ट में मेरी बेटी ठहरी है, मुझे भी करना है, मुझे भी बेलना है। देखिए उसका बेलना कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लू कलर का। तो उनके दादी ने ला के दिए, तो तब से पकड़ लिए। जब भी हम रोटी बनाने ठहरते वो भी आ जाती हैं वहाँ पे। तो तीनों लोग हम लगे रहते हैं यहाँ पे किचन में। तो साइड में मैं खोपरा को कद्दूकस कर रही थी, क्योंकि इसको हम ऐड करने वाले हैं एज अ लास्ट स्टेप। 2 विज़ल आ चुके हैं। उसके बाद मैंने प्रेशर निकलने के बाद इसको हटा दिया ढक्कन को, और देख सकते हो ज़रा सा पानी बचा है। तो इसी पानी में ये जो हम कच्चा कोपरे को कद्दूकस कर लिया है अभी, इसको इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके जितना पानी है उतने में ही इसको हम फ्राई होने छोड़ देंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। कच्चा कोपरा अगर आप इस तरह से खाएंगे बहुत ही अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर आप खाना बनाने के टाइम में लेस टाइम में इसे कुक करेंगे ना, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी जमा नहीं होगा बॉडी में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा रोटी भी बन गया बनाते बनाते, तो हमने डिनर भी कर लिया। तो यस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। अगले वीडियो भी आने वाला है, तो वेट फॉर इट। थैंक यू।